नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एग्री पाठशाला 24/7 के आपके अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज हम लोग जो यूपी कैटेट में अब तक कुछ प्रश्न आए हुए हैं उस पर विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले प्रश्न में लिखा है NDRI यानी नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है। जैसा कि आप सब जानते होंगे, NDRI यानी नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा में है। NDDB नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड कहाँ स्थित है, तो आनंद गुजरात में स्थित है। इसकी स्थापना जो हुई थी 1965 में हुई थी। ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1965 में। नेक्स्ट देखिए है ऑपरेशन फ्लड संबंधित है। इससे एक प्रश्न जरूर आता है कि कौन सी क्रांति किससे रिलेटेड है, तो रिवोल्यूशन आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगर हम बात करें ऑपरेशन फ्लड की, तो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, मिल्क प्रोडक्शन जिसको आप कह सकते हैं। अगर यहीं पे हम लोग देखें कि ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत कब हुई थी, तो भी दिया है 1970 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसके जनक कौन है, तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन साहब हैं। ऑपरेशन फ्लड के जनक कौन है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन साहब हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है भी है, श्वेत क्रांति के पिता कौन है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। तो ये दूध उत्पादन से संबंधित जो प्रश्न आते हैं इनको आप जरूर याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, विश्व में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादित देश कौन है, यानी सबसे ज़्यादा मिल्क का प्रोडक्शन करने वाला कंट्री कौन सी है, तो अपना इंडिया है। भारत में सबसे ज़्यादा दुग्ध उत्पादन होता है साथियों। अगर हम बात करें कि पशुओं में सबसे ज़्यादा कौन से पशु का उत्पादन होता है, तो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा अगर मिल्क प्रोडक्शन करता है तो गाय से होती है। विश्व लेवल में अगर हम कहें तो बफेलो है, भैंस है, ठीक है। और अपना स्टेट भी सबसे ज़्यादा दूध उत्पादित करने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। तो देखिए नेक्स्ट है भी, भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादित करने वाला राज्य कौन सा है, हाई मिल्क प्रोडक्शन स्टेट, तो उत्तर प्रदेश है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, IVRI इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है। तो आप सबको मैं बता दूं कि इससे एक और रिलेट करता हुआ आता है क्वेश्चन, जैसे कि IIVR क्या आता है, IIVR। तो यहाँ कन्फ्यूजन होता है, तो दोनों का सेम ऑप्शन हमको दिखता है सिंबल, तो ये कन्फ्यूजन मत रहिएगा। IIVR जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, जो आपके बनारस में स्थित है, और IVRI जो है इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इज्जत नगर बरेली उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक है। इसके इस्टेब्लिशमेंट की बात अगर हम करें यानी स्थापना की, तो 1979 में इसको इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। और यहीं बात कर लेते हैं, सब्जी अनुसंधान संस्थान जो है भारत का, तो इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1970 में। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट देखिए है, दुग्ध में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट या दुग्ध शर्करा क्या है। मैं आपको बता दूं कि जो दूध में हमारे कार्बोहाइड्रेट या दुग्ध शर्करा पाई जाती है उसको हम लोग लैक्टोज के नाम से जानते हैं। और दूध से दही बनने के लिए जो बैक्टीरिया काम करती है उसका नाम है लैक्टोबैसिलस। यहाँ ये एक डाइसैकराइड शर्करा भी है, पूछ सकता है लैक्टोज क्या है, तो लैक्टोज एक डाइसैकराइड शर्करा है, डाइसैकराइड शर्करा है, ठीक है। दूध में पाया जाने वाला सर्वाधिक तत्व कौन सा होता है, जो हमारा मिल्क होता है, तो उसमें अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो कैल्शियम और फास्फोरस जो होता है मिल्क में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। दूध में सर्वाधिक मात्रा में किस विटामिन होती है, यानी कौन सी विटामिन है जो दूध में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, तो विटामिन ए, जिसको आप रेटिनॉल के नाम से। देखिए, दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में आपके आ सकता है कि विटामिन सी दूध में पाया जाता है या नहीं, या तो ऐसे प्रश्न बन सकता है कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, विटामिन सी जो होता है मोस्टली फ्रूट में पाया जाता है, जो खट्टे फल होते हैं, लेकिन दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। दूध उतारने या स्राव में प्रमुख हार्मोन्स कौन सा उपयोग होता है, दूध उतारने का जो काम करता है हार्मोन्स, उसका नाम है ऑक्सीटोसिन, यह पीयूष ग्रंथि में पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, लिखा है कि भैंस के 1 किलोग्राम दूध से कितना खोया प्राप्त होता है। तो मैं आपको बता दूं कि भैंस के 1 किलोग्राम दूध से 250 ग्राम खोया प्राप्त होता है, गाय के 1 किलोग्राम दूध से 200 ग्राम खोया प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं हम लोग। दूध में मुख्यतः किस तत्व की कमी या नहीं होता है, तो आयरन की कमी होती है, विटामिन सी की। दो चीज़ें नोट करिएगा, मिल्क में आपके आयरन की डिफिशियंसी होती है मोस्टली, और विटामिन सी की। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए, प्रमुख गाय की नस्लों, गाय की दुधारू नस्लों के नाम आप लोग ट्रिक से याद रखिएगा। जैसे हमारी जो पशुएं हैं गाय, जो गाय हैं इनमें दुधारू नस्ल की जो गायें होती हैं उनके में पहले स्थान पे आता है साहिवाल, सिंधी, गिरी, देवनी। तो गाय की दुधारू नस्लें जो हैं SSC GD से हम लोग याद कर लेंगे। यस से होता है साहिवाल, फिर नेक्स्ट एस से होगा सिंधी, जी से हो जाएगा गिरी, डी से हो जाएगा देवनी। तो SSC GD ये आपका ट्रिक है, दुधारू नस्लों के नाम है गाय के। नेक्स्ट देखिए, गाय की प्रमुख भारवाहक नस्ल के नाम बताइए। भारवाहक की बात कर रहा है, भारवाहक का मतलब होता है बोझा ढोने के काम में मोस्टली लिया जाता है इन गायों को। तो जो भारवाहक गाय की नस्लें हैं, अमृत महल, कैनकथा, ठीक है, नागौरी, गंगा तीरी, हल्लीकर, खेड़गढ़, ये जो है गाय हमारी बोझा ढोने के काम में आती है, इसलिए इन्हें भारवाहक नस्ल में रखा गया है। अब बात करते हैं गाय की दुकाजी नस्लें कौन कौन सी हैं। दुकाजी नस्लों में जैसे हरियाणा, काकरेंज, थारपाकर, मेवाती, कृष्णा घाटी आदि। इसको भी आप ट्रिक से याद कर लीजिएगा। जैसे हमें थकाओ ना रे, हमें थकाओ ना रे, इससे आप याद कर लीजिए, हमें थकाओ ना रे। तो हा से हो जाएगा हरियाणा, मा से हो जाएगा मेवाती, था से हो जाएगा थारपाकर, और का से हो जाता है आपकी कृष्णा घाटी, ओ से हो जाता है अंगूर, ना से हो जाता है निमाड़ी। नेक्स्ट पे देखते हैं हम लोग, साहिवाल गाय का जन्म स्थान कहाँ है।
बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, आपके एग्जाम में कई बार पूछता है। साहिवाल से एक प्रश्न आता ही है, किसका जन्मस्थान कहाँ है? तो पाकिस्तान का मोंटगोमरी जिला जो है वही साहिवाल गाय का जन्मस्थान है या उत्पत्ति स्थान है। और मैं आपको बता दूं, इसके एक और नाम है जो कॉमन नाम से हम लोग याद करते हैं, कि जैसे कि के नाम से किस गाय को जाना जाता है, तो साहिवाल का है। और इसको मोंटगोमरी भी कहते हैं। मुल्तान का सुल्तान किसे कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है। दुधारू नस्ल की ये गाय है, ठीक है। गिरी का मूल जन्मस्थान जो है कठियावाड़ है, गुजरात है। और गाय की सबसे भारी नस्ल की अगर बात करें तो काकरेंज, इसको आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। किस गाय में सर्वाधिक वसा पाई जाती है, तो जर्सी जो है, इस जर्सी एक विदेशी नस्ल है, इसमें सबसे ज़्यादा वसा की मात्रा पाई जाती है। 5.3% इसमें फैट होता है। होल्डस्टीन फ्रीजियन गाय का जन्मस्थान कहाँ है, तो हालैंड है। हसे होल्डस्टीन, हसे हॉलैंड, वसा की मात्रा 3.5 होता है। आयरशायर गाय का जन्मस्थान स्कॉटलैंड है। ब्राउन स्विच का कहाँ है, देखिए स्विच और स्विट्जरलैंड, तो इससे याद रखिएगा। ब्राउन स्विच का कहाँ है जन्मस्थान, स्विट्जरलैंड है। नवजात बछड़े को दूध पिलाना चाहिए, शरीर का भार कितना होगा, तो नवजात बछड़े को आप तब तक दूध पिला सकते हैं जब तक शरीर का भार 1/10 भाग हो। चलिए, किस गाय का सींग हंसिए के आकार का होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये भी पूछा जाता है किस भैंस का सींग हंसिए के आकार का होता है, तो भैंस में आप सुरती याद रखिएगा, गाय में हेलिकर है, ठीक है। भैंस में कौन सी है, सुरती, और गाय में कौन सी है, हेलिकर है। कुछ संकर नस्लें हैं गाय की, उनको हम लोग देख लेते हैं। करन फ्राइज है, इसमें अगर हम बात करें तो जो गाय होगी वो आपका थारपाकर होगी यानी फीमेल, और जो मेल होगा होल्डस्टीन फ्रीजियन का होगा। करन स्विच का देखिए तो साहिवाल गुड़े ब्राउन स्विच से इसकी क्रास होती है। जर्सी की अगर हम बात करें तो सिंधी गुड़े जर्सी से इसका क्रास है। सुजाता CSA से निकाली गई एक स्पीसीज है गाय की, मतलब ब्रीड है। तो सुजाता जो गाय की नस्ल है CSA से निकाली गई कानपुर, ये साहिवाल और जर्सी से क्रॉस करके निकाली गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। विदेशी गाय की दुकाजी नस्ल कौन सी है, इसके नाम बताना है। तो दुकाजी मतलब 2 काम कर सके, यानी कि दुग्ध उत्पादन भी हम ले सकें उससे और बोझा भी ढो सके, यानी 2 काम के लिए अगर जिसे जाना जाए उसे दुकाजी कहते हैं। तो हमने अभी आपको बताया था उनके नाम कि दुकाजी नस्लों की अगर हम बात करें तो ब्राउन स्विच हो जाएगी। दुधारू पशुओं के शरीर का ढांचा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, तो ट्रायंगल होना चाहिए, त्रिभुजाकार। गाय के बधिया किए नर को क्या कहते हैं, तो बैल कहते हैं। गाय के नसबंदी किए नर को क्या कहते हैं, टीजर बुल कहते हैं, इसको याद रखिएगा। गाय के दूध में वसा की कानूनी मात्रा क्या होती है, वसा 3.5% होना चाहिए, एक जो है लीगली प्रोसेस ये माना जाता है, ठीक है। सामान्यतः दूध को कितने समय में दुग्ध दोहन कर लेना चाहिए, अभी आगे ही हमने चर्चा किया था, तो 5 से 7 मिनट तक सामान्य रूप से आप दुग्ध दोहन कर लेंगे तो बेटर होता है। देखिए, देवनी गाय का मूल स्थान कहाँ है, हैदराबाद। कहाँ पर है, हैदराबाद। देवनी गाय का मूल स्थान हैदराबाद है। किस गाय के दूध का रंग हल्का सुनहरा होता है या हल्के सुनहरे रंग का होता है, तो याद रखिएगा गनरसी, गनरसी जरूर याद रखिएगा। इसके दूध का रंग हल्के सुनहरे कलर का होता है। गाय के दूध का रंग हल्का पीला क्यों होता है, किसके कारण होता है, तो कैरोटीन के कारण गाय के दूध का रंग हल्का पीला होता है, ठीक है। हाँ, और अगर आपसे पूछे कि भैंस के दूध का रंग सफ़ेद क्यों होता है, तो केसीन के कारण होता है। किसके कारण होता है, केसीन के कारण होता है भैंस के दूध का रंग सफ़ेद, और गाय के दूध का रंग जो पीला होता है वो कैरोटीन के कारण होता है। तो याद रखिएगा, भैंस और गाय में कन्फ्यूज मत होइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। गाय में बच्चा देने की क्रिया क्या कहलाती है, जब हमारी पशु जो गाय है वो बच्चा देती है तो उस क्रिया को क्या कहते हैं, कविंग कहते हैं। क्या कहेंगे, कविंग कहेंगे। गाय के मांस को क्या कहते हैं, बीफ कहते हैं। भैंस के मांस को बूफिन कहते हैं, ठीक है। बकरे के मांस को मटन कहते हैं, मुर्गी के मांस को चिकन कहते हैं। ये है आपका। सामान्यतः गाय प्रथम बार वर्ष में ऋतुमय होती है, तो 3 वर्ष में नॉर्मली जो काऊ होते हैं ये ऋतुमय हो जाते हैं, जिसको आप कह सकते हैं मंथ में 35 से 40 माह। संकर नस्ल की जो पशुएं हैं वो 25 से 30 माह में ही ऋतु। गलकम्बल मुख्यतः पाया जाता है गाय या सांड में, इनमें गलकम्बल पाया जाता है, ठीक है। पूछा हुआ एक क्वेश्चन है कि भैंस की किस नस्ल में गलकम्बल पाया जाता है, तो जाफराबादी जो है भैंस की नस्ल उसमें गलकम्बल पाया जाता है। दूध में प्रोटीन किस रूप में पाई जाती है, कोलाइडल फॉर्म में, ठीक है। दूध दोहने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको याद रखिएगा कि दूध दोहन की सर्वोत्तम विधि जो होती है पूर्णहस्त विधि, जिसको आप फिस्टिंग कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा। खीस का मुख्य कार्य क्या होता है, नवजात बछड़े को रोग प्रतिरोध क्षमता प्रदान करना। बिल्कुल सही, जो आप लोग नहीं अपने यूज में ले लेते हैं, जबकि वो बच्चे के लिए होता है। तो वही पशु जब बच्चा देता है उसके बाद का जो मिल्क बनता है, जिसको आप खीस कहते हैं, वो बच्चे के अंदर एंटीबायोटिक का काम करता है, तो इसलिए उसको पिलाना ज़्यादा जरूरी होता है। दूध का हिमांक या क्वथनांक पूछा जा सकता है, तो जो हिमांक होता है 0.54 फ़ारेनहाइट, या इसको आप कह सकते हैं 31 डिग्री सेल्सियस दूध का हिमांक होता है। क्वथनांक की अगर हम बात करें, क्वथनांक जो होगा 100 × 150 डिग्री सेल्सियस, यानी लगभग मानकर चलिए तो 100 डिग्री सेल्सियस से 115 हो सकता है, ये दूध का होता है क्वथनांक। नेक्स्ट पे देखें, दूध से दही बनने के लिए प्रयुक्त जीवाणु है। अभी हमने बताया आपको कि दूध से दही बनाने में प्रयुक्त जो जीवाणु होता है लैक्टोबैसिलस होता है। इसका पूरा नाम भी याद करिएगा, लैक्टोबैसिलस कोकस, ठीक है।
दोषपूर्ण दूध दोहन से कौन सा रोग हो जाता है? जैसे कि मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए, गांव में जैसे कुछ लोगों को दुग्ध दोहन की नॉलेज नहीं है या उनको नहीं आता है तो भी वहाँ यूज़ करते हैं, जबकि उससे एक रोग होता है पशुओं में, मैं आपको बताऊँ साथियों। तो मेस्टाइटिस जो है, थनैला रोग जिसको आप कहते हैं, ये जीवाणु द्वारा होता है, और अगर आप दुग्ध दोहन सही से नहीं जानते हैं तो पशुओं में ये होने की संभावना होती है। दुधारू पशुओं में कौन सा रोग हो जाता है? तो मिल्क फीवर, कॉमन सी बात है, आप सबको पता भी होगा। ये पूछा जाता है कि किसकी कमी से होता है? तो पशुओं के रक्त में कैल्शियम की जब डिफिशियंसी होती है तो उस समय ये मिल्क फीवर हो जाता है। तो कहीं कहीं कैल्शियम ना दे तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी दे सकता है, ठीक है, तो वो भी ऑप्शन में रहेगा तो लगा दीजिएगा। थनैला रोग है तो प्रयुक्त परीक्षण क्या है? स्ट्रिप का। तो स्ट्रिप का परीक्षण जो है थनैला रोग के लिए पशुओं में होता है। टोन्ड मिल्क में वसा की मात्रा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि टोन्ड मिल्क में वसा की मात्रा कितना % पाई जाती है? तो 3% पाई जाती है वसा की मात्रा टोन्ड मिल्क में, ठीक है। अगर कहें डबल टोन्ड मिल्क में कितना होता है, तो डबल का नाम सुनते ही आप 6% मत करिएगा, ये डबल में मतलब हाफ हो जाएगा, तो 1.5% पाई जाती है डबल टोन्ड मिल्क में और 3% पाई जाती है टोन्ड मिल्क में। चलिए, हरियाणा गाय का गर्भकाल कितना होता है? तो ये 282 दिन का गर्भकाल होता है हरियाणवी गाय का। नॉर्मली मैं आपको अगर बता दूं, गाय का गर्भकाल जो होता है 285 दिन होता है और भैंस का 310 दिन होता है, ठीक है, बकरी का 85 दिन होता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए भैंस की कुछ प्रमुख नस्लें हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं। तो भैंस की जो प्रमुख नस्लें हैं, देखिए, विश्व में सर्वाधिक भैंस किस देश में पाई जाती हैं? अभी हमने आपको बताया कि भारत में सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। विश्व में सर्वश्रेष्ठ भैंस की नस्ल कौन सी है? तो मुर्रा, जिसका जन्म स्थान दिल्ली गुड़गांव क्षेत्र है, इसका रंग जेड ब्लैक गहरा हरा होता है। भैंस की सबसे भारी नस्ल कौन सी है? हमने आपको बताया था कि जाफराबादी है। किस भैंस के दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है? भदौरी में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भदौरी के मिल्क में जो होता है 8 से 13% फैट यानी कि वसा की मात्रा पाई जाती है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। हाँ, अगर आपसे पूछे सबसे ज़्यादा वसा किस पशु के दूध में होती है, तो भैंस के दूध में होती है। किस भैंस का रंग हल्का तांबा या कापर जैसा होता है? तो अभी आपको हमने बताया भदौरी जो है वसा के लिए भी जानी जाती है और इसका रंग जो होता है हल्का तांबा या कापर जैसा होता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस भैंस का सींग हंसिए के आकार का होता है? देखिए, हमने ऊपर पूछा था, आ गया। तो सुरती जो है ये भैंस की एक नस्ल है, इसकी सींग जो है हंसिए के आकार की है। तो साथियों, आज यहीं तक। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।